मुझे पहले ऐसा लगता था कि जर्नलिंग तो केवल लड़कियां करती है, और अगर तुम लड़के हो और तुम जर्नलिंग कर रहे हो तो तुम गे हो। यप, तुमने सही सुना, मुझे पहले कुछ ऐसा ही लगता था। और अगर तुम्हें भी ऐसा ही कुछ लगता है, देन माई फ्रेंड, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। लुक, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलने वाला, बट जब से मैंने जर्नलिंग करना स्टार्ट किया है ना, मेरा दुनिया को देखने का नज़रिया बदल गया है। लेट मी टेल यू माई स्टोरी। इमेजिन मैं 17 साल का था, और उसी टाइम पर मैंने रिसेंटली सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट किया था। तो जब तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हो तो तुम्हारी सारी रॉन्ग हैबिट्स को गुड हैबिट्स के साथ रिप्लेस करना होता है। तो ऐसे गुड हैबिट्स ऐड करने के लिए मुझे एक दिन पता लगा ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग के बारे में। फर्स्ट टाइम जब मैंने इसके बारे में सुना तो आई वाज लाइक व्हाट द फक, ये तो पागलपन है। मैं क्यों भला अपनी फीलिंग्स एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ शेयर करूँगा। मैं ये फालतू चीज़ नहीं करने वाला। इसके बजाय तो मैं कोई अदर प्रोडक्टिव वर्क अपने रूटीन में ऐड कर लूँगा। और मैंने पूरे 1 साल तक जर्नलिंग नहीं की, एंड दैट वाज माई वन ऑफ द मिस्टेक दैट आई मेड। आफ्टर 1 ईयर मैंने ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करना स्टार्ट कर दिया। वाई? बिकॉज आई वॉज लोनली। देखो, ऐसा मेरे साथ ही नहीं हुआ, ऐसा उस हर बंदे के साथ होता है जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट करता है। वह बंदा अकेला पढ़ता ही पढ़ता है। और अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट को सीरियस लेने वाले हो, देन माय फ्रेंड, तुम अकेले पढ़ने वाले हो। क्योंकि जब तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर होते हो तो तुम अपने सारे रॉन्ग हैबिट्स को ही क्लियर नहीं करते, तुम्हें अपनी लाइफ से उन सारे रॉन्ग पीपल को भी क्लियर करना पड़ता है। क्योंकि तुम ही बताओ, तुम कितना साफ सुथरा हो लो ना धो लो, जब तुम्हें आखिर में जाना तो गंदगी में ही है। तुम्हें अपना पैर तो नाली में रखना है, तो फिर क्या मतलब है नहाने धोने का और साफ सुथरा होने का। मेक सेंस, राइट? सो इफ यू आर ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यू हैव टू कट डाउन दोज रॉन्ग पीपल फ्रॉम योर लाइफ, वरना वो लोग तुम्हें कभी भी इम्प्रूव नहीं करने देंगे। क्योंकि वो लोग तो उस गंदगी में जाने वाले हैं ही, वो तुम्हारी टांग पकड़ के तुम्हें भी उस गंदगी में अपने साथ गिरा देंगे। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। और अब जब मैं उन लोगों को देखता हूँ तो बस मैं खुश रहता हूँ। थैंक गॉड कि मैंने उस दिन ये डिसीजन बनाया कि इन लोगों को मैंने अपनी लाइफ से कट डाउन किया। हाँ, मानता हूँ मैंने अभी तक कुछ बड़ा अचीव नहीं किया, बट एटलीस्ट मैंने उनकी जैसी हरकतें तो नहीं की। नाउ लेट्स बैक टू द टॉपिक। सो जब तुम उन रॉन्ग पीपल्स को तुम्हारी लाइफ से कट ऑफ कर देते हो तो क्या होता है कि तुम अकेले पड़ जाते हो। क्योंकि तुम्हारा जो माइंडसेट होता है वो बाकी लोगों के माइंडसेट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। और इसी वजह से तुम अपनी बातें किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा जो सोचने का तरीका है, तुम्हारा जो विजन है, वो सभी लोगों से अलग है। और अगर फिर भी तुम किसी के साथ अपनी बात शेयर करने की ट्राई करते हो, देन ट्रस्ट मी ब्रो, वो बस तुम्हारा मजाक ही उड़ाने वाले हैं। और ऐसा तुम इसलिए करने वाले हो क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे जो दिल की बात, या हम जो फील कर रहे हैं, या हमने जो अचीव किया, हमें वो सब बातें भी किसी के साथ शेयर करनी पसंद है। और वो सब बात शेयर करने के लिए हमें भी किसी पर्सन की नीड होती है। बट माई फ्रेंड, दिस इज वन ऑफ द हार्श ट्रूथ यू हैव टू फेस व्हाइल यू आर ऑन योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तुम अकेले पढ़ने वाले हो, तुम्हें लोनली फील होने वाला है, एंड दैट्स व्हाई ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग हेल्प सो मच। बिकॉज तुम्हारी लाइफ में भी कोई राइट पर्सन नहीं है तुम्हारी बातें शेयर करने के लिए, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम ये सब अपनी जर्नलिंग में शेयर कर सकते हो। तुम कुछ भी लिख सकते हो उसमें, तुम्हें क्या फील हो रहा है, तुमने आज क्या किया, आज क्या स्पेशल था, आज तुम्हारा वर्कआउट कैसे गया, तुम क्या सोच रहे हो, तुम कल क्या करने वाले हो, और तुम्हारे गोल्स क्या है। लाइक एनीथिंग, यू कैन राइट डाउन एनीथिंग इन योर जर्नलिंग। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट वियर्ड और ना ही ये गे है, बल्कि ये बहुत हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट चीज है। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। इमेजिन तुमने ऑलमोस्ट 2 साल से वर्कआउट किया और तुमने अपनी फिजिक काफी अच्छी बना ली, तो तुम जो अपनी प्रोग्रेस चेक करते हो वो किस हिसाब से चेक करते हो, या फिर जो तुमने ट्रांसफॉर्म किया वो किस हिसाब से तुम कंपेयर करते हो, पहले यहाँ था और अब यहाँ हूँ। फोटोज से ना, कि मैं पहले ऐसा था और अब मैं ऐसा हूँ। तुम अपनी प्रोग्रेस फोटोज में चेक कर सकते हो, राइट? या फिर तुमने कोई वीडियो बनाया होगा पहले, तो ये सब तो हो गया तुम्हारी फिजिकल हेल्थ के लिए। ओके, गुड, वेरी नाइस। बट व्हाट अबाउट योर मेंटल हेल्थ? तुम कंपेयर कैसे करते हो तुम्हारी मेंटल हेल्थ? क्या वो फोटोज बोल रही है कि तुम पहले ऐसा सोचते थे, या फिर तुमने पहले कोई अपना कोई वीडियो बना रखा है कि हाँ मैं अभी ऐसा फील कर रहा हूँ, मैं ये करने वाला हूँ? कुछ भी, जहाँ तक चांस है नहीं। और इस जगह पर तुम्हारी जर्नलिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब इमेजिन करो, तुम पिछले 2 साल से जर्नलिंग कर रहे हो, अब तुम अपनी मेंटल हेल्थ को कंपेयर करना है 2 साल पहले से, तो तुम बड़े आराम से कर सकते। तुम अपनी जर्नलिंग उठाओगे आज से 2 साल पहले की, उसमें लिखा हुआ पढ़ोगे कि हाँ पहले मैंने ये लिखा था और ये मैंने मेरे अपने हाथों से लिखा था, उस टाइम पे मैं ये फील कर रहा था, और अगर मैं इसे कंपेयर करूँ प्रेजेंट से तो मैं उस टाइम पे टोटली गलत था। हेल्पफुल, राइट? अब ऐसे तो नहीं कि तुम केवल अपने दिमाग में ही कंपेयर कर सकते हो कि हाँ मैं पहले कुछ ऐसा सोचता था, मुझे ऐसा लगता था। वो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, राइट? तुम्हारी थिंकिंग टाइम के साथ चेंज होती रहती है, तो वो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। बट यहीं जर्नलिंग में तुम्हें पता है कि ये तुमने खुद ने अपने हाथों से लिखा था, और उस टाइम पर तुम कुछ ऐसा सोचते थे, तुम्हारी मेंटल हेल्थ कुछ इस तरह से थी, राइट?
माइंड में तुम एग्जैक्ट श्योर नहीं होते हो, क्योंकि तुम तुम्हारे दिमाग में कभी भी कुछ लिख सकते हो, कभी भी उसे मिटा सकते हो और कभी भी उसे चेंज कर सकते हो। बट तुमने जर्नलिंग में अपने हाथ से लिखा है और तुम्हें पता होता है कि ये तुमने खुद ने लिखा है, तो तुम उसे चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज यू नो द ट्रूथ। तो फिर तुम अपनी जर्नलिंग को कंपेयर करके अपने दिमाग में ही अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो। लिटरली मैं ऐसे ही करता हूँ। जब भी मुझे अपनी मेंटल हेल्थ थोड़ी ट्रैक करनी होती है तो मैं ऑलमोस्ट महीने, 2 महीने या फिर 5 महीने पहले की या फिर ऑलमोस्ट 1 साल पहले की जर्नलिंग को उठाता हूँ मेरी और उसे पढ़ता हूँ। और फिर रिसेंटली 1-2 दिन पुरानी जर्नलिंग को उठा के उसको पढ़ता हूँ। देन कहीं ना कहीं दिमाग में मेरे को समझ में आ जाता है कि भाई हाँ, ये मैंने उस टाइम पे मैंने ये लिखा था और मैं कुछ ऐसा सोचता था, और अभी रिसेंटली मैंने कुछ ये लिखा था, अपने ही हाथों से लिखा था, और अब मेरी थिंकिंग और मेंटल हेल्थ अब इस लेवल की है। तुम कहीं ना कहीं अपने दिमाग में कर सकते हो, राइट? और ऐसा ही मैं करता हूँ, तुम ये कर सकते हो। सो फर्स्ट तो हो गई तुम्हारी मेंटल हेल्थ को ट्रैक करने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर अकेले पड़ जाते हो, तो तुम्हारा जो सॉफ्ट हिस्सा होता है जिसे सहारे की जरूरत होती है, जिसे तुम सबसे छुपाते हो, हाँ मैं उसी हिस्से की बात कर रहा हूँ जिसे थोड़े कंफर्ट की जरूरत होती है। लाइक तुम्हें कोई हक करके बोले वेल डन, यू डिड अ ग्रेट जॉब, और जिसके साथ तुम अपनी बातें शेयर कर सको, तो तुम्हें वो सारा मिलता है जर्नलिंग से। अब ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारी जर्नल की नोटबुक तुम्हें हक तो करने से रही या फिर तुम्हें वेल डन बोलने से रही। क्या होता है कि तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर पार्ट होता है ना, उसकी जो क्रेविंग्स होती है अपनी बात किसी के साथ शेयर करने की, तुम्हारी वो क्रेविंग्स ऑलमोस्ट वो जर्नलिंग से खत्म हो जाती है। दिस इज नॉट वियर्ड ब्रो। और ऐसा करने के बाद तुम ज्यादा लोनली फील नहीं करते, और बल्कि मैं तो कहूंगा कि तुम थोड़ा मोटिवेट होते हो कि मुझे नेक्स्ट टाइम और भी बेटर करना है। मुझे जर्नलिंग करते हुए ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा हो गया है, और मैंने अभी तक तुम्हें जो भी बात बताई मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताई है। मैंने किसी भी अदर यूट्यूबर की कोई वीडियो से कॉपी नहीं किया, या मैंने जो भी बताया वो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया है ना। अभी तक हम बात कर रहे थे केवल जर्नलिंग की, जिसमें कि एक नोटबुक होती है ऑलमोस्ट लाइक एक डायरी, जिसमें तुम जो भी फील कर रहे हो, तुमने अचीव किया, तुमने क्या किया, तुम्हारी क्या थॉट्स है, तुम्हारी क्या थिंकिंग है, तुम क्या करने वाले हो, लाइक तुम्हें जो भी लिखना है, तुम जो भी फील करते हो, तुम जो भी लिखना चाहते हो, तुम वो लिखते हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा उस जर्नलिंग में कुछ ना कुछ पॉजिटिव या फिर कुछ अच्छा ही लिखोगे। ये सब तुम्हारे मूड पे डिपेंड करता है। अगर तुम जर्नलिंग करते टाइम अच्छे मूड में हो तो तुम अच्छी चीजें ज्यादा लिखोगे, अगर तुम गुस्से में हो तो तुम थोड़ी गलत चीजें भी लिख दोगे, और अगर तुम जर्नलिंग में अच्छा लिख रहे हो तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी टाइम के साथ अच्छी रहेगी, और अगर तुम कुछ गलत लिख रहे हो तो तुम्हारी मेंटेलिटी भी टाइम के साथ कहीं ना कहीं गलत होती रहेगी, क्योंकि तुम्हें जर्नलिंग बोल के समझाने से तो रही कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम इसकी जगह ऐसा भी कर सकते हो। इमेजिन करो कि तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई हो गई, अब तुम जर्नलिंग में लिख रहे हो कि उसने ऐसा किया, ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, फिर तुम लाइक गुस्से में हो। अब तुम्हें जर्नलिंग या फिर कोई ऐसे तुम्हारी जो भी नोटबुक वगैरह है वो तुम्हें ऐसे तो बोलने से रही कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा मत करो, या फिर तुम इसकी जगह ये कर सकते हो। अब तुम्हें नोटबुक तोड़ना कुछ बोलेगी, तो इससे क्या होगा कि इससे तुम्हारी मेंटेलिटी पर फर्क पड़ेगा। तुम जो लिख रहे हो वैसे ही तुम्हारी मेंटेलिटी बनती जाएगी। इमेजिन कि तुम कोई हार्ड टाइम में चल रहे हो और तुम हमेशा ही जर्नलिंग में कुछ सैड सैड लिखे जा रहे हो, तो क्या इससे तुम्हारी कुछ मेंटल हेल्थ की प्रोग्रेस होगी? बिल्कुल नहीं। That's where gratitude comes to help. Now let's talk about the gratitude. Gratitude का हिंदी में मतलब होता है लाइक शुक्रगुजार। तुम तुम्हारी लाइफ में अपने पेरेंट्स और अपने फ्रेंड्स के अलावा भी बहुत सी चीजों के लिए शुक्रगुजार हो। एग्जाम्पल के लिए फोन, मैं भी इस फोन से रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूँ तो मैं इस फोन के लिए ग्रेटफुल हूँ। वरना इस दुनिया में न जाने कितने लोग हैं जिन्हें भी वीडियोस बनाने, बट उनके पास फोन ही नहीं है वीडियोस बनाने के लिए। ठीक उसी तरह इस लाइट का, इस फैन का, इस बेंच का जिस पर मैं बैठ रखा हूँ, मैं इन चीजों का शुक्रगुजार हूँ। लाइक इसी तरह तुम्हारी जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें है कि नहीं। तो तुम्हें क्या करना है कि अपनी जो जर्नलिंग की नोटबुक है ना, लाइक एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये नोटबुक है मेरी, है ना, तो यहाँ पर आगे तुम जर्नलिंग करते हो, तो तुम्हें क्या करना है ना कि तुम्हें जो सबसे लास्ट का पेज होता है ना, पीछे का पेज, लाइक ये तुम यहाँ पर लिख सकते हो कि आई एम ग्रेटफुल टू माई मदर, आई एम ग्रेटफुल टू माई फादर, आई एम ग्रेटफुल टू माई ब्रदर, I'm grateful to this tripod, I'm grateful to light, I'm grateful to this chair, I'm grateful for the pen. Like तुम्हें ऐसे बहुत सी चीज़ें लिखनी है, और ऐसा मैंने खुद ने किया है, और तुम ये देखना चाहो तो तुम ये लो, और तुम्हें ऐसा कुछ लिखना है। और ऐसा करने के बाद ना तुम्हें बस एक चीज़ करना है, जिस चीज़ के लिए तुम ग्रेटफुल हो ना, आई एम ग्रेटफुल टू, और जो भी ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट जो भी है जिसकी वजह से तुम ग्रेटफुल हो, उसके बारे में सोचना है कि व्हाट इफ़ अगर मेरे पास ये नहीं होता। एग्जाम्पल मैंने तुम्हें फ़ोन का दिया था, एक बार को मैं दे देता हूँ लाइट का, लाइक इलेक्ट्रिसिटी का। अब मुझे पता है इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी नसीब में लाइट भी नहीं है, बट मेरे पास है, तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ।
अगर आज मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे एरिया में थोड़ी टेक्नोलॉजी की कमी होती है, और टेक्नोलॉजी की कमी होती तो ना जाने कितनी चीज़ें मिसिंग आउट हो जाती। लाइक तुम इमेजिन कर सकते हो, कहीं ना कहीं तुम्हें पता है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, तुम समझ रहे हो राइट। तो ऐसा करने से क्या होगा ना कि तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितना ग्रेटफुल हो, तुम कितना शुक्रगुजार हो। तुम बहाने बनाना कम कर दोगे कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, बल्कि तुम थोड़ा अपनी लाइफ में खुश रहना स्टार्ट करोगे। अगर तुम अपनी लाइफ में खुश रहोगे तो साफ सी बात है तुम्हारी जिंदगी भी खुश बनेगी, और ऐसा करने से तुम्हारी मेंटलिटी बहुत ज्यादा सुधरेगी और तुम ऑलमोस्ट हर चीज को खुशी के साथ या फिर एक्साइटमेंट के साथ करना स्टार्ट करोगे, जिससे कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे पॉजिटिव असर पड़ता है। दिस इज व्हाई आई लाइक द ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग वेरी मच। और ये जो तुम्हारे सोच है कि नहीं ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग वगैरह ये तो केवल लड़कियां ही करती है, और अगर तुम लड़के हो और ये करते हो तो तुम गए हो, ये सब फालतू की बकवास की बात है। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग बहुत हेल्पफुल चीज़ है। मैंने तुम्हें जो भी बताया वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया है। तुम इसको एक बार ट्राई करो और ऑलमोस्ट एक मंथ तक इसको ट्राई करो और फिर तुम देखो। दिस इज इट। इफ इट हेल्प्स यू देन मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।